कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जो आपके साथ हुआ है वो आप डिज़र्विंग हो। आपको रिजेक्शन मिली है, आपके साथ होना था। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप डिज़र्विंग हो, इसलिए आपके साथ हुआ है। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घरों पर बहुत खुश होंगे और लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे मुस्कुराते। उस वीडियो में कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, राइट? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हम सबकी लाइफ को। सो या आज हम बात करेंगे हार्ट ब्रेक और रिजेक्शन के बारे में। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम इशिता है। उसने मेरे को सडनली कॉल किया एंड रोने लगी बहुत ज़्यादा। आई वॉज शॉक दैट टाइम कि ऐसा क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा रो रही है, और इतना रो रही थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने उस टाइम पे फ़ोन रख दिया। बट जब बाद में देखा तो मैं घर गई उसके, तो मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि जिसको वो लाइक करती थी, मतलब बहुत टाइम से वो लोग ना ऐसे फ्रेंड्स थे, राइट? बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब उसने अपनी ये फीलिंग्स उसको शेयर की अपने फ्रेंड को, तो उसने उस समय उस चीज़ को डिनाई कर दिया। और वो फीलिंग्स उसकी लगभग 3 से 4 साल से थी उसके पास। बट वो एज अ फ्रेंड्स रहते थे दोनों, राइट? ये बात मुझे पता थी एंड मैं उसको कहती भी थी कि थोड़ा केयरफुल रहना है, राइट? कि अगर तुझे कभी ऐसा फील हो तो तू डायरेक्ट बोल दे या अभी ही उस चीज़ को डिस्कस कर ले। बट नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो ना, जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाते हैं, आपके इमोशनल कनेक्शंस बन जाते हैं, तो आप उस टाइम पे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो कि मुझे इस टाइम पे स्टॉप होना है या इस टाइम पे रुकना है या अपने बारे में सोचना है, राइट? ऐसा ही रहा और फिर उसने वही बताया जिस चीज़ का मुझे डर था। हार्ट ब्रेक भी हुआ एंड साथ में रिजेक्शन भी। वो बहुत रोई। देन मैंने उससे बात की, उसे समझाया, तो उसने बताया कि यार मैं ऐसे गई थी उसके पास ये बात लेके, बिकॉज़ उसको जाना था यहाँ से। तो उसने मेरे को मना कर दिया, राइट? मतलब रिजेक्शन। एंड ये कहना बहुत आसान होता है कि नहीं, मैं तेरे लिए ऐसे फ़ील नहीं करती हूँ या तेरे लिए ऐसे फ़ील नहीं करता हूँ, बट जब ये चीज़ आपके साथ होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, राइट? सो फिर मैंने उसको बहुत समझाया और वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रही थी, है ना? मतलब वो उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी, सुबह शाम दिन रात उसको बस यही चीज़ें दिखती थी, हर टाइम हर टाइम हर टाइम रोना, डिप्रेशन में चली गई थी। और उस चीज़ से बाहर निकलना मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं कैसे करूँगी, इसकी हेल्प मैं कैसे करूँगी? बट एक ऐसा फेज़ आया उसके बाद कि चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी, राइट? मतलब हम सबकी लाइफ में ऐसा कभी ना कभी एक पॉइंट पे होता है कि हमें ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जो आपके साथ हुआ है वो आप डिज़र्विंग हो। आपको रिजेक्शन मिली है, ये आपके साथ होना था। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप डिज़र्विंग हो, इसलिए आपके साथ हुआ है। बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। एक एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे आके चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। एक प्रोसेस ऐसा आ जाता है जहाँ पे चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं, राइट? सो और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस चीज़ से बाहर आना चाहिए। मैंने उसको समझाया और उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की कि वो उस फ़ेज़ से बाहर आ पाए। ख़ैर अब इस बात को 1-2 साल हो चुके हैं, तो अभी भी अपनी इम्प्रूविंग फ़ेज़ में है। तो द होल पॉइंट इज़ कि अगर आप या आपका कोई फ्रेंड कभी भी रिजेक्शन या हार्ट ब्रेक जैसी चीज़ फ़ेस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है मेरे प्यारे फूलों कि आप हमेशा उस चीज़ में स्टक होके रह जाओ। इसका मतलब ये होता है कि लाइफ़ आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है कि आप आगे बढ़ो। आगे आपकी जो लाइफ़ में और प्रॉब्लम्स आएँगी, लाइफ़ आपको इतना ज़्यादा पहले ही स्ट्रॉन्ग बना रही है रिजेक्शंस और हार्ट ब्रेक देके, कि आगे आपके लिए कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आएँ तो आप उन सब चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर पाओगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप डिज़र्व करते थे या आप में कोई कमी थी। बिल्कुल नहीं, आप परफेक्ट हैं और आप में कोई कमी नहीं है। टाइम के साथ ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी होगी और लाइफ में आगे तो बढ़ते ही रहना है। आपका फ्यूचर है, आपकी लाइफ है, आपका ड्रीम है, आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, तो हमें आगे बढ़ना होगा लाइफ में, ओके? एंड मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी आपको जो आपके इस हार्ट ब्रेक में आपकी हेल्प कर सकती हैं। कि सबसे पहले तो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस लानी होगी अपनी लाइफ में, राइट? आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, आपने रिजेक्शन या हार्ट ब्रेक वाले जोन में आप हो, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप अपनी लाइफ को एक बुक मानो जिसे आप खुद लिख रहे हो, और अगर उसमें एक चैप्टर बुरा आ भी गया तो क्या हुआ? आप उसे फाड़ के फेंकने की कोशिश मत करो, आपको दुख होगा। आप उसको वैसे ही रहने दो और बस उस स्टोरी के पेज को बीत जाने दो। समझे आप लोग? मतलब एक्सेप्ट करना चीज़ों को। हो गया तो ठीक है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि
अब मुझे आगे बढ़ना है नाउ। इसके अलावा आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से दूर रहो, ठीक है। अगर आप एक टीनेज हो और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पर, सोशल हैंडल्स पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन, बहुत ज़्यादा पेनफुल अपने आप को फ़ील करते हो, आपका जब हार्ट बहुत पेनफुल फ़ील करता है, तो उस टाइम आपको सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना चाहिए। आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस किया, साथ में आपने सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया, और आप अपनी नई हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। जब भी आप हार्ट ब्रेक और ऐसे आप बहुत ही ज़्यादा पेन फील करते हो बाय हार्ट, तो आप अपनी नई हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो। शायद वो ड्राइंग हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकता है, वो बुक्स रीडिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, वर्कआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ताकि आपके साथ जो हुआ है उस टाइम को आप पास कर सको। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, राइट, वैसे वैसे आप हील होने लगते हो, वैसे वैसे आपका एनवायरनमेंट, यूनिवर्स पावर्स आपको हील करने में हेल्प करती हैं। तो द मेन पॉइंट इज़ कि आपको टाइम देना है चीज़ों को। और ऐसा कोई भी हार्ट ब्रेक और कोई भी रिजेक्शन इतनी बड़ी तो नहीं है जो आपके लाइफ के, आपके मोटिव से, आपका जो लाइफ का मोटिव है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके, राइट। अगर कोई इंसान आके आपको डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको हार्ट ब्रेक दे रहा है, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ मेरे प्यारे फूलो। आपको नहीं एक्सेप्ट करना उस चीज़ को कि आप में कोई कमी है। ऐसा नहीं है, आप में कमी नहीं है, वक्त की ये बातें हैं, इन्हें गुजर जाने दो, राइट। कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बस यही एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। ये बताना चाहती थी कि आप मिरर में अपने आप को देखें, राइट। आप अपने आप को देखें, ना कि आप ऐसे लोगों को देखें जो आपको रिजेक्ट करके जा रहे हैं, आपको हार्ट ब्रेक दे के जा रहे हैं, जिनकी वजह से आप पेन में हैं। उससे बेटर है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। अपनी जो आपके जो लाइफ के गोल हैं, आप उन्हें अचीव करने में अपनी एनर्जी लगाएं। आई नो बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, शायद 1 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, और अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो 3-4 महीनों में भी आप रिकवर हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ना ऐसे टिप्स और ट्रिक्स पे हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट्स जिसे आप इजीली नहीं ब्रेक कर सकते हो, बिकॉज ये ब्रेन के थ्रू सब फंक्शंस होते हैं, और जो भी चीज़ हमारे ब्रेन में एक बार मेमोरी में आ जाती हैं, उन सब चीज़ों को हटाना, इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। आप टाइम दीजिए और सिर्फ अपने आप को देखिए। आप मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, या आप मिरर इसलिए देखते हैं ताकि आपको दुनिया दिखाई दे, राइट। आप मिरर में इसलिए देखते हैं ताकि आप अपने आप को देख सकें। मैं आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगी मेरे प्यारे फूलों। अगर आप हार्ट ब्रेक और रिजेक्शन में या किसी भी ऐसे फेज़ में सफ़र कर रहे हो, तो प्लीज़ उस फेज़ को आप परमानेंटली अपनी लाइफ का एक पार्ट मत बनाना। एक उसको ऐसा पार्ट बनाना जो पलट जाएगा एक टाइम पे आके, राइट। एक अपनी बुक का उसको एक ऐसा पेज बनाना जो आने वाले कुछ टाइम बाद में न्यू चैप्टर हो जाएगा, और वो आपका जो एक वर्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का पेनफुल है, वो पलट जाएगा। तो मेरे प्यारे फूलों, आपके लिए यही था। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और वो बातें जो मैंने आपको बताई, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी अपनी फ्रेंड के साथ, और उसके बाद जो मैंने उसको थोड़े से सॉल्यूशंस दिए थे जो उसके लिए थोड़े हेल्पफुल रहे, और अगर आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके क्या व्यू हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिजेक्शन और हार्ट ब्रेक को लेकर, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।